अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी आज की रेसिपी है चिकन सैंडविच। तो हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक हैं और तमाम घरों के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, सुरख पिसी मिर्च, मायोनीज़, टोमेटो केचप, बॉईल किए हुए 2 अदद अंडे, ऑयल या घी जो भी अवेलेबल है, हॉट सॉस और चिकन के रेशे। रेशे बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे लिए 10 से 12 बॉईल किए हुए आलू और ब्रेड। फर्स्ट स्टेप में हम आलूओं को मैश कर लेंगे। मेक श्योर ये करने से पहले आपके हाथ धुले हुए, साफ और खुश्क हों। मैश करने के बाद सेकंड स्टेप में हम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून या फिर हस्बे जायका, कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ टेबल स्पून, हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 1 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद और ये बॉईल किए हुए अंडे हैं जिन्हें मैंने तोड़ लिया है और बाद में अच्छे से मैश कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मायोनीज़ ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून, चिकन के रेशे ये ऑलमोस्ट मेरे पास आधा पाव चिकन है जिसको मैंने यहाँ पे रेशे बनाकर ऐड किया है और एट द एंड मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑयल ताकि ये अच्छे से स्मूथली मिक्स हो जाए। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने खाने के टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबल स्पून और जो मैंने चिकन और पोटैटो का एक पेस्ट तैयार किया है उसको मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी या भून लूँगी ताकि इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च या सुरख मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई सुरख मिर्च डाली हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कम से कम 5 मिनट तक इस पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए और फिर इसे डिश आउट कर लें। अब हम सैंडविच तैयार कर लेंगे जिसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड और ब्रेड के स्लाइस पे सबसे पहली लेयर पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और सेकंड लेयर पे हम लगा देंगे केचप। आप बिलीव करें मेरी सिस्टर ने जब ये टेस्ट किया सैंडविच एंड शी वाज सेइंग कि मैंने इतना टेस्टी सैंडविच आज से पहले कभी नहीं खाया। तो थर्ड लेयर पे हम रख देंगे जो हमने पोटैटो और चिकन का पेस्ट तैयार किया है और फाइनली टमाटो केचप को एक मरतबा फिर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे फाइनल लेयर पे। इसी तरह से हम अपने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को तैयार कर लेंगे और इनको कवर करने के लिए हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उनके ऊपर इसी तरह से फर्स्ट लेयर पे ऑयल और सेकंड लेयर पे टमाटो केचप रख कर कवर कर देंगे और फिर किसी सैंडविच मेकर की मदद से इन्हें तैयार कर लें।
2 to 3 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं सैंडविच मेकर से स्टीम निकलना स्टार्ट हो गई है, विच इज़ द साइन कि हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप किसी नॉन स्टिक तवा या जो सिंपल तवा होता है उसके ऊपर भी इन्हें थोड़ी सी हीट देकर तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे सैंडविच हो चुके हैं तैयार, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस और बहुत क्रिस्पी भी हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।